ब्लड को सफाई वाली बात जो आई थी उसके बारे में जो संबंधित स्वीपर था उससे डिटेल इंट्रोगेशन हुई है। अब ये जानने का विषय है कि उसका आशय आपराधिक था, ये एक जनरल था। और उसने मुझसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी रात को सोने से पहले कि मॉम प्लीज वेक मी अप लिटिल अर्ली, आई वांट टू वॉश माय हेयर। क्या होता है जब एक 9 साल की बच्ची अपने दर्द को बार बार समझाने की कोशिश करे लेकिन उसकी आवाज किसी तक ना पहुंचे। और फिर एक दिन वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए। जयपुर का एक नॉर्मल सुबह, नवंबर का पहला दिन, पूरा शहर अपनी रफ्तार से चल रही थी और निर्जा मोदी स्कूल के गेट के अंदर एक छोटी सी बच्ची अमायरा अपने हमेशा वाले अंदाज में स्कूल आई हुई थी। अमायरा सिर्फ 9 साल की थी, एक ब्राइट स्टूडेंट, एक ऑलराउंडर जिसे पेंटिंग पसंद थी, सिंगिंग पसंद थी, काफी स्टूडियस थी, कुल मिलाकर देखा जाए तो सब में आगे थी। अमायरा एक बहुत ब्राइट चाइल्ड जिसको निर्जा मोदी हर साल जब से एडमिशन हुआ है तब से बुलाकर ऑलराउंडर का या फर्स्ट पोजीशन का अवार्ड देता है एनुअल फंक्शन पे। वो एक ब्राइट चाइल्ड, एक बहुत अच्छी पेंटर, आर्टिस्ट और एक सिंगर थी। और वो अपने फैमिली के लिए एक हैप्पी चाइल्ड थी जिसकी स्माइल बेहद ही खूबसूरत थी। अमायरा बहुत ही खुश बच्चा है, जैसे सबके बच्चे होते हैं, बहुत ही हैप्पी चाइल्ड है वो। लेकिन स्कूल की उस मोटी दीवारों के अंदर एक दूसरी ही कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में पेरेंट्स ने 18 महीने तक बार बार स्कूल को बताया था। बुलिंग, हैरेसमेंट, टॉन्ट्स। कई बार कंप्लेंट करा करती थी फॉर बुलिंग इन द क्लास, मतलब बच्चे उसे परेशान करते हैं, स्पेशली कुछ बॉयज, बाय टेकिंग अ नेम ऑफ अनदर बॉय। और हर बार इन सब का एक ही जवाब मिलता था, सिविल एडजस्ट। जस्ट बाय सेइंग बच्चा एडजस्ट कर लेगा, ये कोएड स्कूल है, दैट इज अ वेरी अनसैटिस्फैक्टरी रिस्पांस। जुलाई 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक पेरेंट्स ने मल्टीपल टाइम्स टीचर्स को टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस नोट्स और रिटन कंप्लेंट्स भेजे थे और हर बार अमायरा के बिहेवियर के बारे में बताया गया था, उन्हें अवगत कराया गया था। लाइक शी वाज क्राइंग आफ्टर स्कूल, शी वाज स्केयर्ड ऑफ सर्टेन क्लासमेट्स, वो लगातार बुलिड हो रही थी, वो अपने पेरेंट्स से स्कूल चेंज कराने तक की बातें करने लगी थी। और फिर नवंबर 2025 का वो दिन जब दोपहर 1 बजे के आसपास अमायरा के पेरेंट्स के फोन पर एक फोन आता है और बस इतना बोला जाता है, 1:08 पे मेरे को फोन आया कि अमायरा गिर गई है, आप प्लीज है ना हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अमायरा खुद से गिरी थी या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में स्कूल बात ही नहीं करना चाहती और चीजों को छुपा रही है अपने रेपुटेशन के फिक्र में। चलो जानते हैं इस केस को। लोग ऐसा ना जाने कितने केसेस हैं जिसमें स्कूल के लापरवाही के कारण किसी मासूम की जान चली जाती है और स्कूल को कुछ नहीं होता। ऐसे ही रिसेंटली एक केस हुआ था तनिष्का शर्मा का, जो नोएडा के एक नामी स्कूल में पढ़ती थी और उसके साथ भी कुछ इसी तरीके का हादसा हो गया। लेकिन जस्टिस अभी भी कोसों दूर है। बैक टू द केस। अमायरा स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि कुछ बच्चे उसे लगातार परेशान कर रहे थे। सो इस बात की कंप्लेंट वो लगातार अपने पेरेंट्स से करती है और पेरेंट्स भी बार बार टीचर्स को बताते थे। यहाँ तक कि एक बार पेरेंट्स ने ये तक लिख कर भेजा कि बच्ची मेंटली अफेक्टेड हो रही है और उनको डर लग रहा है कि कहीं ये सब उसको इमोशनली ब्रेक न कर दे। लेकिन स्कूल की तरफ से कोई सॉलिड एक्शन नहीं दिखता है। मैम वाज वेरी इनसेंसिटिव। कभी कोई व्हाट्सएप पे बहुत कम रिप्लाईज आते थे, पूरा दिन बीत जाता था, बच्चा घर आ जाता था, फिर उनका रिप्लाई आता था। पेरेंट्स ने क्लास टीचर्स को बार बार बोला कि अमायरा को हेल्प चाहिए, प्लीज पे अटेंशन टू हर। लेकिन पेरेंट्स के हिसाब से टीचर की रिस्पॉन्स काफी प्लेन था, काफी सिंपल था। आई विल सी, डोंट ओवरथिंक, बच्चे लड़ते हैं, इट इज नॉर्मल। नॉर्मल शायद किसी और के लिए होता होगा लेकिन अमायरा के लिए नहीं, और ना ही किसी और वल्नरेबल बच्चे के लिए। तारीख थी 1 नवंबर 2025। सुबह सब नॉर्मल लग रहा था। अमायरा अपने क्लासरूम में बैठकर ड्राइंग और नोट्स बना रही थी और फिर आता है वो मोमेंट जिसने पूरी स्टोरी की डायरेक्शन ही बदल दी। क्लासरूम में एक डिजिटल राइटिंग स्लेट को लेकर इशू हुआ, जिसके बाद अमायरा अपसेट हो गई और इस बात को लेकर उसने अपने टीचर को बार बार बताया, लेकिन सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हुई और वो और ज्यादा स्ट्रेस में चली गई। पुरानी बातें, पुरानी चोट, पुराने टॉन्ट्स मानो जैसे वापस दिमाग में घूमने लगे।
उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो रही थी। और फिर शी वॉक टू हर टीचर। पहली बार एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैम समवन टुक माई स्लेट और समथिंग लाइक दैट। फिर टीचर ने उसको वापस सीट पर भेज दिया। दूसरी बार फिर से हेल्पलेस लग रही थी। तीसरी बार फिर से सेम रिस्पॉन्स। वो अपने टीचर के पास 4 या 5 बार जाती है 45 मिनट के अंदर, और हर बार उसे कुछ बोलकर भेज दिया जाता था। कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं। वो मैम के पास 3 या 4 बार जो भी है जा रहा है, और वो एक बार जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर फाइनली बाहर जा रहा है। इमेजिन करो 9 साल की बच्ची अपनी अंतिम हिम्मत को जोड़कर बार बार मदद मांग रही थी, और हर बार वो सीट पर अकेली जा रही थी। और 45 मिनट के अंदर जब उसने आखिरी बार मदद मांगी और मदद की जगह उसे एक बार फिर से वापस भेज दिया गया, तब अमायरा अपने सीट पर वापस तो चली गई, लेकिन कुछ मिनट रुककर उसने एक आखिरी नजर अपने क्लासरूम पर डाला, और फिर वो क्वाइटली अपने क्लासरूम से बाहर निकल गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि शी वॉक्ड इनटू द कॉरिडोर। कोई स्टाफ ने उसे रोका तक नहीं, नो मॉनिटरिंग वर देयर। एक 9 साल की बच्ची बिना किसी के सुपरविजन के 4th फ्लोर की तरफ बढ़ रही थी, जैसे वो हर कदम के साथ स्कूल की साइलेंस को एक्सपोज कर रही हो, मानो उसके हर एक कदम उसके साथ बीते हुए कल की कहानियां कह रही हो। और वो सीढ़ियों के उस कॉरिडोर की तरफ बढ़ रही थी जहाँ पे कोई ग्रिल नहीं था, कोई बैरिकेटिंग नहीं थी। फिर वो कॉरिडोर की रेलिंग पकड़कर ऊपर चढ़ती है, और उसके बाद जो होता है वो हिस्ट्री है। यहाँ पे कैमरा एंगल लिमिटेड है, क्लैरिटी कम है, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, शी वाज ऑल अलोन, कंप्लीटली अलोन बाय हरसेल्फ। थोड़ी देर के लिए ग्राउंड फ्लोर पर सन्नाटा छा जाता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और फिर स्कूल के ग्राउंड पर भारी क्योस मच जाता है। टीचर शॉक्ड, स्टूडेंट्स वर क्राइंग, स्टाफ के लोग दौड़ रहे थे, पेरेंट्स गेटिंग अ कॉल दैट दे विल नेवर फॉरगेट। पर सीसीटीवी का वो मिसिंग एंगल, वो धोया हुआ क्राइम स्पॉट, ये सब एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हैं। ऐसा क्या हुआ 4th फ्लोर के उस रेस्ट्रिक्टेड कॉरिडोर में जिसने एक 9 साल की बच्ची की जिंदगी ले ली? अब सवाल ये है, वेयर वर द सेफ्टी मेजर्स? सीबीएसई के सो कॉल्ड नोटिस में मल्टीपल सेफ्टी लैप्सेस को हाईलाइट भी किए गए हैं, जैसे नो एक्टिव सीसीटीवी मॉनिटरिंग पर्सन वर देयर, नो प्रॉपर बैरियर और सेफ्टी नेट्स ऑन हायर फ्लोर्स, नो स्टाफ वर प्रेजेंट इन क्रिटिकल जोन्स। काउंसलर का इस्तेमाल नहीं किया था, बार बार कंप्लेन आने के बावजूद भी किसी स्टाफ ने आई कार्ड तक नहीं पहना था। सेफ्टी कमेटी नॉट फंक्शनल, बुलिंग के रेड फ्लैग्स वर इग्नोर्ड, और सबसे शॉकिंग बात, एक्सीडेंट वाले स्पॉट को तुरंत धो दिया जाता है, मींस एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किया गया। और ये सारे वो सवाल हैं जो हर पेरेंट के दिल को मानो काट देता है। आखिर क्यों उस वक्त, उस दिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी एविडेंस की, तभी उस जगह को साफ क्यों की गई? और ये सारी चीजें हो रही थी जयपुर के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड और पावरफुल स्कूल निर्जा मोदी स्कूल में, जिसके ओनर सौरभ मोदी हैं, और उनके अकॉर्डिंग उनका आइडल बराक ओबामा है। A thinker or philosopher that you admire? So, Barack Obama. And can you tell us about your leadership style? It's about empowering. और उनके ही स्कूल में इतनी सारे लैप्सेस थी, क्या उन्हें पता नहीं था? और स्कूल का कोई भी स्टाफ इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अगर आप उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू को देखोगे तो उसमें एक लाइन बार बार रिपीट होती है, शी ट्राइड टू टेल देम बट नोबडी लिसन। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि स्कूल की प्रिंसिपल ने एक कॉल तक नहीं किया फॉर कॉटसी। सिर्फ कुछ स्कूल के स्टाफ होम विजिट के लिए आते हैं। कोई टीचर जो अमायरा को पढ़ाता था, ना ही स्कूल कोऑर्डिनेटर, ना ही स्कूल प्रिंसिपल, किसी ने हमसे ना फोन किया है, ना मैसेज आया है, ना ही वो हमसे मिलने आए हैं। कल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से 1-2 लोग जस्ट एज अ टिक मार्क स्कूल ने कुछ लोगों को हमारे घर भेज दिया 10 मिनट के लिए। सीबीएसई की इंक्वायरी में एक और शॉकिंग बात सामने आती है, स्कूल ने सिर्फ 3 दिन का सीसीटीवी बैकअप दिया था, जबकि टेक्निकली उन्हें 15 दिन का बैकअप रखना चाहिए था। इस स्कूल में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो पुलिस भी मांग रही है, हम भी मांग रहे हैं, वो भी शेयर नहीं करी जा रही, सिर्फ 3 दिन की फुटेज शेयर करी जा रही है। एक स्कूल जो 1000 ऑफ स्टूडेंट को हैंडल करता है, एक स्कूल जो इंडिया टॉप स्कूल के नाम से एडवर्टाइज करता है, उस स्कूल के सिस्टम में इतने सारे लूप होल्स कैसे हो सकते हैं? लेकिन बात जहां पावरफुल लोगों की आती है, वहां जस्टिस का क्या होता है, वी ऑल नो, डोंट वी? अब तनिष्का शर्मा का केस ही ले लो, इस केस में 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जस्टिस के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिली है। आप पूरा केस मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
सीबीएसई के नोटिस के हिसाब से भी स्कूल ने बुलिंग वाले कंप्लेंट को भी ढंग से एड्रेस नहीं किया था और टीचर्स का रिस्पांस मानो किसी टेम्पलेट की तरह हो, डोंट ओवरथिंक, वी विल एडजस्ट एंड ऑल दैट। बट अमायरा डिडंट एडजस्ट। वो उसे सहती रही, वो उसे झेलती रही डे आफ्टर डे आफ्टर डे। और जब एक बच्ची के इमोशनल अलार्म्स को इग्नोर किए जाते हैं तो वो ट्रेजेडी सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं होती, वो एक चेन रिएक्शन होता है। जयपुर पुलिस के डीसीपी राज ऋषि ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, एसआईटी को फॉर्म कर दिया गया है। शुरू की है, इसमें मैंने एक एसआईटी का गठन किया है और इनके द्वारा अभी जो स्कूल मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। जो क्लासमेट्स हैं बच्ची के, उसके जो मित्र थे, फ्रेंड्स थे, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष और अनबायस्ड कार्रवाई जो है इसमें सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जब स्कूल के टीचर से एक जर्नलिस्ट ने अमायरा को लेकर सवाल पूछा तो सबका एक ही राग अलापना था कि ना उन्होंने कुछ देखा है ना उन्होंने कुछ सुना है। यहाँ तक कि अमायरा के क्लास टीचर कौन है उन्हें पता ही नहीं है। Present inside that class when the No, I was not there. No idea right now. नहीं सर, मैं नहीं थी वहाँ पर। सर मैं दूसरी क्लास में थी। पुलिस थाने में आई हुई है मैम, पुलिस के द्वारा आपको बुलाया गया तभी आई है ना। तो सर मैं अमायरा को नहीं पढ़ाती हूँ। और मिलिए इनसे, ये भाई साहब जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये प्रणाम करने लगते हैं। I mean, वाह रे फैकल्टी एंड स्टाफ। अब ऐसे फैकल्टी के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि वी स्पीक द फैक्ट्स एंड ट्रुथ। सीबीएसई के कमेटी ने स्कूल को 30 दिन का वक्त दिया है सो कॉज नोटिस का रिप्लाई करने के लिए। और इन सब के बीच में एक सवाल जो हर पेरेंट पूछ रहा है कि क्या अमायरा के साथ इंसाफ होगा या फिर मैक्सिमम केसेस की तरह ये केस भी एक ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लुक, कुछ कहानियां सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं होती, वो एक सिस्टम का आईना होती है और अमायरा की कहानी उस आईने में सबसे बड़ा दरार को दिखाती है। इस केस को लेकर अमायरा के पेरेंट्स ने जयपुर में प्रोटेस्ट भी किए। पेरेंट्स का गुस्सा जयपुर की सड़कों पर साफ दिख रहा था। पुलिस रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, सीबीएसई का रिपोर्ट भी अभी आना बाकी है और जब तक सच सामने नहीं आता तब तक अमायरा की आवाज हम सब के बीच घूमती रहेगी, बस एक सवाल बनकर। ऐसे स्कूल्स पर आप क्या कहेंगे? जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज कमेंट कर कर बताएं। आरएंट यू कंसर्न्ड? ऐसे ही स्कूल की इग्नोरेंस की 2 कहानियां आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप स्कूल की लापरवाही वहां भी देख सकते हैं। अमायरा और तनिष्का जैसे किसी और स्कूल में आगे ऐसी घटना ना घटे तो इसके लिए हम सबको मिलकर, सारे पेरेंट्स को मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी ताकि स्कूल के नियमों का सही से पालन हो सके और इन दोनों बच्चियों को इंसाफ मिल सके। प्लीज सब्सक्राइब, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे भी ऐसी सच्चाई को आपके सामने लाते रहेंगे। ये थी आज की केस स्टडी।